visualize the workflow, limit the work in progress, measure the lead time, average time to complete one item, sometimes called cycle time. Visualize, optimize the process to make a lead time a small and predictable. Okay, so this is one method. Is my screen visible to you? ये स्क्रीन Yes, शेयर हो रहा है sir. आपको? ठीक. So this is one method. Now we are doing this measure the lead time. We have to measure the average lead time to complete one item, sometimes called cycle time. Optimize the process to make a lead time as small and predictable as possible. We have to do optimization of that. पहले आपको लीड टाइम पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा और उसमें एनालाइज करना पड़ेगा हाउ दिस लीड टाइम कैन बी रिड्यूस्ड. हर प्रोसेस के अंदर लीड टाइम रिड्यूस कैसे हो सकता है. अब जैसे ये इस आप फिगर में देख सकते हैं मैचिंग कन्वर्न स्टॉप वॉच. ये देखने रॉ मटेरियल आ रहा है, इस मशीन में गया, बेंच प्रोडक्शन हुआ, सेटअप सीक्वेंस हुआ, कॉमन टूलिंग हुआ. कॉमन टूलिंग के बाद उसको उन्होंने एक स्टॉक अप पॉइंट बना दिया, स्मॉल स्टॉक अप पॉइंट, ईच लिमिट, असेंबली पॉइंट एंड असेंबली पॉइंट से अपन ने यहाँ पे इसको पास ऑन कर दिया. सो दिस इज अनदर प्रोसेस हाउ वी आर processing it. Now implementation convert system as well as 5S. Like आप इसमें implementation में आ जाता है आपका मेरी टेक्निक्स होती हैं इसकी. अदर टेक्निक्स क्या क्या जाती हैं, ये अपन जाते हैं TPM की, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की टेक्निक्स है ना. TPM में इसमें टेक्निक्स में से इस टेक्निक्स में से मेरी टेक्निक एक होता है आपका 5S टेक्निक और एक होती है आपकी काइजन. These are the techniques which have been used. 5S ये सब Japanese name है. Kanban भी Japanese name है, Kaizen भी Japanese है. Kai means अच्छा idea, good idea, good और Zen means idea. फिर number 1 top का जो idea होगा that is Kaizen. 5S is Shiro, Shito, Shiko. ये Japanese language है. Shiro, Shito, do, act, plan, do, check, act. Shiro, Shito, Shiko, arrange, Setsuke, सीखो. ये सब वर्ड्स हैं, जापानीज वर्ड हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, उसको अपने इम्प्लीमेंट करनी है उस टाइप को. ठीक है. इट ऑल्सो एज फार मोर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर डिमांड. अब आपकी ये काइजन की ये टेक्निक हो गई, ये कस्टमर डिमांड के हिसाब से मैच हो रहा है. ये यहाँ तक का रिवीजन है. कल मैंने आपको जो बताया था इसका रिवीजन अपन चल रहा है आपका, है ना. देन बेनिफिट्स ऑफ कन्वन क्या होता है, जैसे बॉटलनेक्स बिकम क्लियरली विजिबल इन द रियल टाइम. अब आपके इसके अंदर जो भी बॉटलनेक्स हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं इसके अंदर, वो प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाएंगी, देखने लगेंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. to optimize the whole value chain rather than just their part. Bottlenecks मतलब जैसे आपको प्रोडक्ट आपने कहा कि भाई हमारा रॉ मटेरियल आने में लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, पुणे से आने में. अभी जैसे कोरोना की प्रॉब्लम हुई तो कोरोना ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो आपका रॉ मटेरियल आना बंद हो गया. अब आप क्या करोगे, तो ये बॉटलनेक हुआ एक आपका, दिख रहा है आपको, एक समस्या दिख रही है आपका. अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भैया कैसे आ सकता है. ट्रेन में बंद हो गई है तो भैया ठीक है, ट्रक तो आ रहा होगा, ट्रक को तो अलाउ करो भाई, खाने जीने तो दो आप. ठीक है, तो वो वहाँ से उस रास्ते से आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ भैया यहाँ से आ जाइए, आपका ट्रेन से आएगा. दैट इज बॉटलनेक्स आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे अगर ऐसा आप जब एनालाइज करोगे आपको. And then useful for situations where operations and support terms have a high rate of uncertainty and variability. जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी हो रही है या वेरिएबिलिटी हो रही है, अनवेरिएबिलिटी हो रही है, तो वहाँ पे ये यूजफुल होता है आपका. ठीक है. टेंड्स टू नेचुरली स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन to other departments such as HR and sales, thereby increasing visibility of everything that is going to be not at the company rate. Okay. अब इसके अंदर एडवांटेज ये होता है आपका, बेनिफिट्स में होता है आपका ये तो बेनिफिट्स हो गए. एक हो गया आपको इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है. अब आपने जैसा अगर आपने दूध की दुकान खोली या कोई खाने पीने की चीज़ की दुकान खोली, 2 दिन में अगर आपका सेल नहीं हुई तो तीसरे दिन वो खाना खराब हो जाएगा. होटल खोल लिया आपने, है ना, तो आपने पनीर बना तो दिया लेकिन कोई खाने ही नहीं जा रहा है, तो वो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा. जो आजकल की डेट में प्रॉब्लम आ रही है, 80% आप लोग खुद घर में रहकर खाना खा रहे हो, घर का खा रहे हो,
नौकरानी की भी दिक्कत आ रही है, वो भी जो परेशान हो रही है कि अब हमारा काम जो है खुद घर वाले खुद ही कर रहे हैं काम, हो रही ना दिक्कत। तो जैसे हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, टीचर्स को भी, कि साहब ये इसने आके सब हमारी नौकरी खा गए, हमें सैलरी आधी हो गई क्योंकि आना जाना वो हो गया और दिक्कत हो गई। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हर हर एंड पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एट एवरी एंड प्रॉब्लम इज अराइजिंग है। तो आपको वो प्रॉब्लम दिखने लगेगी और उसका सॉल्यूशन भी दिखने लगेगा कि हाउ हाउ वी कैन डू। अब ये सब जो हो रहा है, ये जो आपको स्क्रीन इतना अच्छा ये हो गया, ये किसकी वजह से हुआ? कोरोना की वजह से हुआ है ना। सब अच्छा आ गया, आपका इंटरनेट आ गया, ये सब अरेंजमेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। जो प्रॉब्लम दिखी मैनेजमेंट को, दिखी प्रॉब्लम कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और हमकी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो अपन इन्वेंट्री रिड्यूस हो सकती है। ऐसा इन्वेंट्री रिड्यूस मतलब आपको कितना मटेरियल चाहिए। जैसे आपने दूध की दुकान खोली और 2 दिन में कितना कंज्यूम होता है, आपने एनालिसिस कर लिया, संडे को ज़्यादा होता है, ये दिवाली पे ज़्यादा होता है, या जिस दिन आपके यहाँ मिठाई ज़्यादा बनती है उस टाइम पे दूध कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा मंगा लोगे, पुराना रिकॉर्ड करके ये एक एनालिसिस कर लोगे, है ना। और ताकि आपका सिर्फ वेस्टेज बच जाएगा। अगर आपने ज़्यादा दूध मंगा लिया और लेने वाले 2 हैं, आपने अगर 10 लोगों के लिए 12 पैकेट मंगा लिए या 20 पैकेट मंगा लिए और खरीदने वाले कस्टमर 2 ही आए, तो बाकी का आप क्या करोगे? कोई उसको वापस तो लेगा नहीं और दूध वेस्ट हो जाता है, और गर्मी गर्मी के दिन हो तो फट भी जाता है। तो आपको उसी टाइम उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत बड़े दिक्कत में आ जाओगे, लॉस हो जाएगा। कोलेट्रल डैमेज कहते हैं, हर जगह से डैमेज होगा आपका, जिसको देखो वो तंग करेगा आपको। देन इससे एक और चीज़ होती है, अगर आपने कनमन लगा लिया, ये प्लानिंग कर ली, तो इससे ये चीज़ हो जाएगा, आपका वर्क फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा, वर्क फ्लो इज बीन इम्प्रूव। ठीक है, the visually organized environment ensures all parts are easily found and continuously stocked. The speed of moving from one task to another is significantly reduced by the creation of clearly marked flow lanes, kanban cards and clearly marked labels. अगर आपने लेबल्स लगा दिए जगह जगह पर, आपकी दुकान पे कहते हैं यहाँ पे दूध रखा है, यहाँ पे मक्खन रखा है, यहाँ पे घी रखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पता लगा, मैं कई कई जगह दुकानों पे जाता हूँ, मैंने ये देखा है कि भैया उन्हें मक्खन चाहिए तो वो पूरा पूरा नीचे का निकालेगा, उल्टा करेगा, फिर नीचे से कहीं मक्खन रखा होगा वो निकालेगा, फिर वापस भरेगा। तो उसमें ऊपर नीचे होने में, रिशफल होने में डैमेज हो जाएगा, वो मिसमैनेज दुकानदार है और उसकी दुकान बंद हो जाएगी, बहुत जल्दी हो भी जाती है। तो आपको ऐसा मिसमैनेजमेंट नहीं करना है। आप अगर लेबल कर दोगे, हर चीज़ को मार्क करोगे, जैसे स्टोर रूम में लेबल रहता है, मार्क रहता है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो नाउ स्पीड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय क्रिएशन ऑफ क्लियरली मार्क फ्लो लेंस। अब आपको अंदर इसके अंदर नंबर में फ्लो लेंस कार्ड्स फ्लोरेंस और कार्ड्स यूज करना आपको इजीली फाइंड ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट एंश्योर ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये 3 चीजें जो होती हैं, इन 3 चीजों से आपका काफी कुछ इम्प्रूव होता है। नाउ वी आर ओवर प्रोडक्शन, जो मैंने अभी बात की आपको, प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन। अगर आपका दूध ज़्यादा आ गया तो 2 दिन में कंज्यूम नहीं हुआ, 2 दिन छुट्टी आ गई या 2 दिन जो है वर्किंग हो गया, तो जो लोग यहाँ पर घर पे रह के खाना खाते हैं वो ऑफिस में जाके खा लेंगे, तो यहाँ का दूध वेस्ट हो जाएगा, या यहाँ का जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो वेस्ट होगा। जैसे मिठाई की दुकान पे हुआ था, कोरोना लगने से पहले, लॉकडाउन लगने से पहले क्या हुआ था, जो मिठाई की दुकान वाले थे उन्होंने क्या किया कि भैया आधी रेट में मिठाई बेचती सिंधी कॉलोनी में, दूध भी तो 200 रुपये की कितना जो मिठाई थी वो 100 रुपये का, भैया स्टॉक खत्म कर लो भैया, 30 दिन के ज़्यादा हमारा जो है स्टॉक में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये समस्या आ जाएगी। सो दिस हैपेंस। ओके, नाउ improve responsiveness to changes in the demand, responsiveness to changes in demand। benefit of benefit? ठीक है, आपकी डिमांड चेंज हो गई एकदम से,
कोई ना डिमांड, जैसे अपनी सडनली मैं लैपटॉप लेने गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया, और मोबाइल की दुकान पे गया तो मोबाइल बंद था, मोबाइल साहब ये 10,000 20,000 से कम का नहीं मोबाइल लेना है तो कौन, बहुत दिक्कत में आ गया मैं। सडनली डिमांड चेंज हो गई, डिमांड हो गई ना एकदम, मोबाइल की लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई, तो सब इसी में घुस गए ना, सब अपने घर में बैठे क्या करेंगे, मोबाइल टीवी वीवी सब के रेट एकदम हाई हो गए, रेट बढ़ गए सबके, तो ये इसकी डिमांड हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज रिस्क ऑफ एब्सोल्यूट इन्वेंटरी बिकॉज इन्वेंटरी इज ओनली क्रिएटेड एज इट इज नीडेड। अगर आपकी इन्वेंटरी की ज़रूरत होगी तभी आप क्रिएट करोगे इन्वेंटरी, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कनबन ने ये भी बता दिया वेस्ट हो आपको, जाएगा। कनबन से कि आपको जिसकी डिमांड है वही चीज़ मिलेगी। ये सब चीज़ें लिख लोगे आप, सर स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेंगे। मैं इसका प्रेजेंटेशन डाल दूंगा इसमें, आप ले लेना इसको प्लीज, है ना। अब बचा आपका काइजन क्या होता है, ठीक है। What is Kaizen? Kai is an idea of change or action to correct, और Zen is good. Correct action, काई होता है, काई का मतलब होता है, जापानीज वर्ड है काई, अपन इंडिया में काई बोलते हैं उसको, बारिश में लग जाती है ना, पानी में जो ठीक है। जापानीज में इसका कुछ अलग, काई मतलब होता है आइडिया, गुड आइडिया, और जैन मीन्स गुड। तभी वो लोग जो हैं जितने अपने उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक सजेशन स्कीम में करते हैं वो लोग। जैसे अगर आप लोग कभी ऐसा हुआ आपको जापानीज एमएनसी में काम करने को मिला, मैंने कराया काम, तो सुबह से लेकर शाम तक पहले आपको खिलाएंगे। जैसे सुबह सुबह 6 बजे आप पहुंचोगे फैक्ट्री में तो पहले नाश्ता करवाएंगे आपको, गाइए भैया अच्छा नाश्ता करेंगे क्वालिटी का, फिर नाश्ता करने के बाद चाय पिलाएंगे, कहेंगे आप काम करो, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे, पहले एक्सरसाइज करवाएंगे फिर नाश्ता करवाएंगे, और एक्सरसाइज कर नाश्ता करने के बाद फिर कहेंगे अब आप काम पे आ जाइए 8:30 बजे, मतलब 7 से लेकर 8 बजे तक आपकी एक्सरसाइज हो गई, नाश्ता हो गया, फिर कहेंगे अब आप काम करो, आप वो टारगेट दे देंगे और आपको कोई डांटेगा नहीं वहाँ पे। तो ये स्टाइल रहता है उनका, दैट इज काइजन। काइजन मीन्स चेंज फॉर द बेटरमेंट, टू अचीव, ये लिखते जाओ आप, काइजन ये लिखते जाओ आप, means to achieve, change for betterment, change for betterment, number 1 हो गया, and सिद्धार्थ number 2 की हो कॉपी गया में चलो to achieve, achieve this target, है ना। मतलब change means to achieve corporate strategy, not the strategy, to achieve corporate strategy, you have to achieve this। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपका मेन पर्पस क्या है कॉलेज आने का, आपको अच्छी नंबर आ जाए, और दूसरा आप एग्जाम नॉलेज गेन कर लो, और दूसरा आपको जॉब अच्छी मिले, बस ये 3 पर्पस है आजकल अल्टीमेटली, है ना। तो ये आपका स्ट्रेटेजी हो गई आज की तारीख। अब इसको अचीव करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है, हाउ यू कैन अचीव दैट, ये आपका एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तो जापानीज बिजनेस फिलोसफी फोकस ऑन मेकिंग कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वर्ड होता है। टोयोटा ने क्या किया, टोयोटा कंपनी है, इसमें इंप्लीमेंट हुआ था काइजन, वहाँ पे एक एम्प्लॉय था। टोयोटा वर्ल्ड का नंबर 1 कार है, वर्ल्ड वार 2 के बाद उनकी कंट्री पूरी खत्म हो गई थी, उनकी इकोनॉमी सब थी, कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को नंबर 1 करना है। विद इन 20 ईयर्स, तो 1945 से 1966-65 तक वो वर्ल्ड की नंबर 1 हो गई सेलिंग कार्स में, है ना। और आज की डेट में आप टोयोटा सबसे, आपके इंडियन मार्केट में देखा जाए टोयोटा कार जो होती है सबसे महंगी मिलती है। मारुति सुजुकी है, देख लो जितनी ये कार्स हैं, मारुति, टोयोटा, होंडा, दे आर ऑल जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी एंड दे आर नंबर 1, है ना। मार्केट शेयर कितना है इंडिया का, आप लोगों ने देखा है इनका ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मारुति सुजुकी, दिस इज आल्सो जापानीज, मारुति नहीं है सर, क्रेटा तो वो है कोरियन है, मारुति इंडियन है, सुजुकी है। मारुति सुजुकी जापानीज, हाँ। इंडिया में बन रही है, डेवलप हो रही है, बना रहे हैं, लेकिन उनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो जापानीज है। इंडिया के वर्कफोर्स दे रहे हैं, इंडिया वालों को नौकरी दे रहे हैं, इंडिया वालों को से काम करवा रहे हैं,
और एक्सपोजर दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं कम से कम, है ना। तो इसलिए एमएनसी है वो, और दैट इज ओन्ड बाय जापान। जापान क्या है, छोटी सी कंट्री, इंडिया के मतलब ये मध्य प्रदेश से भी छोटी है, तीसरी कंट्री है, लेकिन लोग कितना इंटेलिजेंट है वहाँ पे, पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहे सबसे हैं, अच्छी है वहाँ की, इकोनॉमी नंबर 1 है। सो बेस्ट। दे आर डूइंग दिस बिकॉज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इन्होंने ये टेक्निक लगाई नोएडा में, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो दैट इज दिस इज अ काइजन टेक्निक। काइजन की एक टेक्निक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, वी आर यूजिंग दिस टेक्निक। तो इस टेक्निक को अपन यूज़ करेंगे हर चीज़ पे। अब जैसे आपने देखा कि भाई आपने, आपके यहाँ कौन सी कोई गाड़ी, कौन सी गाड़ी से आए हो आप आज? एक्टिवा से आए हो? हाँ, प्लेटिनम बजाज से आए हो आप। तो बजाज में आपने अगर देखा कि भाई आपका फ्यूल टैंक खराब हो गया, तो वो आप कंपनी में बताओगे कि भैया फ्यूल टैंक खराब हो रहा है या टायर पंचर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, टायर पंचर हो रहा है तो उसमें ट्यूबलेस टायर लगा दिए। क्या आपका टायर में कील घुसेगी, 50 किलोमीटर आप पहुँच तो जाओगे? या आप सुबह सुबह एग्ज़ाम देने आना है आपको यहाँ पर, और आप के रास्ते में टायर पंचर हुई, तो पता लगा कोई मैकेनिक नहीं है आसपास, तो आप कम से कम वहाँ तक तो पहुँच जाओगे एग्ज़ाम देने तक। तो ये एक नई टेक्निक उन्होंने निकाली है, दिस टेक्निक, कि आप कैसे उसको अचीव कर सकते हो। क्या ट्यूबलेस टायर आ गए ना, उसका उसको तोड़ आ गया, तो दैट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। वो एक टेक्निक आ गई कि हाँ भाई इसमें ये हो सकता है। अब उसको हो सकता है कुछ दिन बाद ट्यूबलेस टायर में भी दिक्कत आने लगे, तो कुछ नई चीज़ आ जाए, परमानेंट टायर्स आ जाए। जैसे उनके एक वो चलती है, ट्रेन चलती है मैगलेव, मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन, थोड़ी क्या ज़मीन से उठी रहती है और आगे बढ़ती है अपने आप आगे, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है पटरी और उसके बीच में। टीटीएम फुल फॉर्म पता ही नहीं हुआ तो मत बोलना मेरे से, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना। अगर आपको पूरा फॉर्म मालूम है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो आप। टीटीएम क्या होता है? टीटीएम, हाँ, टीटीएम, केटीएम। हाँ, तो जब आपको नॉलेज लो, पूरी नॉलेज लो, आधा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है। ठीक, या तो पूरी चीज़ बताओ, नहीं तो मत बताओ। क्या है उसमें टेक्निक, क्या बता रहे हैं टेक्नोलॉजी? हम्म, अच्छा, और पंचर हुई तो? नहीं, पंचर हुई तो लिक्विड बह जाएगा, और लिक्विड कहाँ बढ़वा हो गया? नहीं, अगर वो लिक्विड लीक हो गया तो आप क्या करोगे? हवा तो मिल जाएगी लेकिन लिक्विड तो और नहीं मिलेगा। ये क्या टेक्निक है, क्या फ़ायदा है उस टेक्निक का? वही बात है ना यार, पूरी बात बोला करो, क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहा करो, आधा अधूरा ज्ञान में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक, अब हिस्ट्री ऑफ काइजन, competitive success in the mid 1980s. Since then, the philosophy has been widely successful thanks in large part of to Imai. Imai एक साइंटिस्ट है, मसाकी इमाई, जिन्होंने काइजन को इम्प्लीमेंट किया था। मसाकी इमाई ने, मसाकी इमाई वहाँ के है, जैसे नेम है इनका। However, the post World War II United States had its hand in developing काइजन टेक्निक, और फिर यूके यूएस ने इस टेक्निक को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर लिया, उनके मिसाइल्स में, उनकी मिलिट्री में, और उसको यूज़ किया उन्होंने फिर। तो जैसे ये डिपार्टमेंट में ये टेक्निक्स को फिर आराम से इसको यूज़ किया गया, है ना। अब आपकी काइजन फैसिलिटी ऑपरेट्स ऑन द नोशन दैट द एनर्जी इंडिविजुअल एंड हिज और आइडियाज आर एन एसेट टू द कंपनी। अब जैसे कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, आप लोग तो सारे काम कर रहे हो, यहाँ पर वो 4 लोग हो, तो मैं चारों के दिमाग में अलग अलग आइडिया चल रहे होंगे, ये सर तो पागल हैं, सब बेकार पढ़ा रहे हैं। ये कुछ और के दिमाग में चल रहा होगा, नहीं सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये सोच रहा होगा सर जो हाथ हिला रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं। वो सोच रहा होगा सर जो है कुछ और सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से आइडिया लूँगा भाई कि अपन को अपना कॉलेज को आईआईटी बनाना है ना, या आपके दिमाग में ये ऐसा आइडिया नहीं आया, तो आप लोग बताओगे कि सर अच्छा कैसे हो सकता है। मैं आप ही से पूछूंगा कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर लूँगा अपने अंदर। तो दैट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि मैं अपनी टीचिंग या कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करूँ जिससे आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकूँ, या आप आइडिया दे दो मेरे को। बताओ कोई आइडिया, मेरे खराबी निकालो। नहीं, हाँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन है अपने ऑनलाइन है अपन लोग, कि मेरे अंदर
ऑल लोगों के टीचर में सबसे अच्छे टीचर कौन है? अच्छा यही बता दो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट के सामने बोलना आप ये वैसे ही, मतलब क्वालिटी सबसे अच्छी टीचर की क्या होनी चाहिए? आप लोगों ने पढ़ाया किसी बच्चे को? कोचिंग करी? कोचिंग करो आप लोग। आउट ऑफ टाइम हो गया, रन हो गया, तो मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं एक काम करता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ भाई। नेहा 4 लोग ही हैं बस? रितेश, सिद्धार्थ, हाँ बस, बाकी सब खत्म हो। मुस्तफ़ा आया था ना, कौन आया था बीच में? हाँ यूसुफ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि स्टॉप शेयर करता हूँ मैं, और अटेंडेंस आप 4 लोग हैं, और वो आपको मालूम है कौन आया था, है ना? मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ और 4 लोगों की अटेंडेंस ले लूँगा। यूसुफ मेहताब, ठीक है, आपके अटेंडेंस ले लूँगा। यूसुफ मेहताब, ठीक है। सिद्धार्थ कुमार झा 109 है। 109 कौन आया? सिद्धार्थ कुमार झा है ना, ठीक है, ओके।